हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया, उसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट करी, रिलेशन एंड फंक्शन की। और आज के वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अब आप जो है फंक्शन इस वर्ड से परिचित हो चुके हैं। ओके, आपको पता चल गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्री से आप पहले 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट मिलाने वाले हैं। फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ऐसा कुछ अलग है नहीं, हमने जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हम फंक्शन के बहुत से एग्जाम्पल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस हमें ये पता नहीं था कि अच्छा ये फंक्शन है, ठीक है ना। जैसे कि हमने फंक्शन के केस में देखा कि किस तरह से एक लाइन जो है एक फंक्शन की तरह काम करती है, ठीक है। उसी तरह से जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स ये सब पढ़ा था, ये भी एक्चुअली फंक्शन है, ठीक है। उन पे हम बाद में जाएंगे, आज के वीडियो में हम बेसिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 ऑफ 11th क्लास मैथमेटिक्स, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले क्या है ट्रिग्नोमेट्री। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है ये शब्द कहाँ से आया है, ये आपके ग्रीक शब्द से आया है, जिसमें दो शब्द होते हैं आपके, वन इज ट्रिगोन या फिर ट्रिग्नॉन और प्लस अनदर इज मेट्रोन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिग्नॉन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ट्रायंगल, ठीक है। और मेट्रोन का क्या मतलब होता है, मेजरमेंट। अब ये चीज़ हम जो है ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हम ऑलरेडी जो है इसमें पढ़ चुके हैं, आपके 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसके साथ डील करते हैं, दो चीज़ों के साथ। एक होता है आपका साइड, किसके, ट्रायंगल के साइड, ठीक है, और प्लस फिर एंगल की बात करते हैं, है ना। यही चीज़ हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम किस पे फोकस करने वाले हैं, जैसे साइड है, साइड क्या होती है, एक तरह की लेंथ होती है। तो लेंथ के बारे में हम मोटा मोटा सब कुछ जानते हैं कि लेंथ को जो है किस यूनिट में मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंगल के बारे में, क्योंकि आज तक हमने जो है एंगल के बारे में बहुत डीपली स्टडी नहीं किया है। यहाँ पे आज के वीडियो में हम एंगल का बेसिक जानेंगे कि एंगल किस तरह से फॉर्म होता है, एंगल को किस तरह से मेजर करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंगल की डेफिनेशन क्या है। मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ओके, अब इस लाइन का क्या मतलब है, मान लीजिए ये आपकी रे है। रे का मतलब क्या होता है कि वो एक जगह से, जैसे ओ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन यहाँ से इस पे एरो लगा हुआ है, मतलब क्या कि ये इन्फिनिटी तक जा रही है। ओके, दिस इज योर रे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस रे को जो मैंने यहाँ पे ओ ए लिया है, इसको रोटेट करेंगे इस तरह से, तो ये कौन सी रे बन जाएगी, ये रे बन जाएगी आपकी ओ बी, ठीक। तो हमने शुरू कहाँ से किया, हमने शुरू किया इस वाली रे से, तो इसको हम कहेंगे इनिशियल साइड। और जहाँ पे हमने रोटेट करके ख़त्म किया उसे हम कहेंगे टर्मिनल साइड। और जब हमने इसको रोटेट किया, ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ पे बनी इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। सो ये जो बना इसे क्या कहा जाएगा, दिस इज योर एंगल, ठीक है। और ये जहाँ से हम, जिस पॉइंट से हम एंगल बना रहे हैं, दैट इज योर वर्टेक्स। सो दिस पॉइंट ओ इज वर्टेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने क्या लिए, ओ ए लेंथ, एक रे ले रखी है, इसको हमने रोटेट किया। पहले हमने किस डायरेक्शन में रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपकी घड़ी कैसे घूमती है, इस तरह से घूमती है ना, सुई कैसे घूमती है घड़ी की, इस तरह से, राइट। तो ये आपका कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। तो ये ओ ए फिर से क्या हो गया हमारा, इनिशियल साइड, और ये क्या हो गया आपका। तो यहाँ पे जो हमने रोटेट किया इस रे को, वो किस डायरेक्शन में किया, इसमें हमने किया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जब जब आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करोगे तो हम यहाँ पे पॉजिटिव एंगल लेते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव एंगल लेंगे, और जब जब हम एंगल को नीचे के साइड से मेजर करेंगे यानी कि क्लॉकवाइजली इसको मेजर करेंगे, तो उस टाइम पे हम इसको निगेटिव एंगल में मेजर करेंगे। तो एक चीज़ आप यहाँ से समझेंगे कि एंगल जो है वो ऐसा पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता। एंगल जो है वो एक तरह से एक नंबर ही है, ठीक है, कि इट इज़ द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से कोई भी रे कितनी रोटेट हुई इसका मेजरमेंट कौन बताएगा? वो एंगल बताता है। अब जो प्लस है और ये माइनस है, ये क्या चीज़ इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज में हमने उस रे को घुमाया है, रे को रोटेट किया है, या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस सिर्फ उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और वहीं पर जो नंबर आएगा वो उसके रोटेशन को बताए कि कितना घूमा है, ठीक है। सो दिस इज़ योर एंगल। अब एक चीज़ आपके दिमाग में ये आ सकता है कि हाँ, हमने यहाँ पे रे की क्यों बात करी, हमने कोई लाइन क्यों नहीं कही, ठीक है। यहाँ पे जो है इसकी लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। अगर आप यहाँ पे कोई 5 सेंटीमीटर का ले लो, कुछ इस तरह से कि मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की लाइन ले ली, और इसको मैं रोटेट करती हूँ तो ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर ही है, ठीक। और वहीं पर ये कुछ एंगल बना रहा है, और वहीं पर मैं एक और एंगल बनाती हूँ, सेम एंगल लेकिन विद डिफरेंट लेंथ। तो ये 10 की ले ली, मान लीजिए मैंने 10 की लेंथ ले ली, और इसको मैंने रोटेट किया विद द सेम एंगल। एंगल को किससे डिनोट करते हैं? मोस्टली हम थीटा से। सेम एंगल से हमने इसको रोटेट किया, ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे दोनों एंगल बराबर होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस लेंथ। इस लेंथ पे इसका कोई डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम इसका डेफिनेशन दे रहे थे ना, तो इन्होंने यहाँ पे रे का एग्जांपल दिया है कि रे मतलब क्या, ये इन्फिनिटी तक कितनी भी हो सकती है, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि हमने जो ये एंगल लिया है इसका यूनिट क्या होगा, किस तरह से हम एंगल को मेजर करेंगे। तो आपको पता है कि हम दो ही तरह से एंगल को मेजर करते हैं। एक तो हमारा होता है डिग्री में, और एक होता है हमारा जैसे पाई में, यानी कि रेडियन के फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री मेजर की। सो नाउ वी विल स्टडी द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कि एंगल्स को किस तरह से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो दोनों का हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि डिग्री मेजर में क्या होता है और रेडियन मेजरमेंट में क्या होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डिग्री मेजर में, कि जैसे हम क्वाड्रेंट लेते हैं ना, वैसे ले लेंगे, ठीक है। अब ये पूरा एक रोटेशन है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से ये 0 और ये A, ये आपकी इनिशियल साइड ले लूँ और इसको रोटेट करूँ इस तरह से, तो पूरा एक रोटेशन बना देगा इसमें, है ना। तो एक रोटेशन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे रोटेशन को, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रोटेशन हो रहा है, इस पूरे रोटेशन को आप कह सकते हो कि 360 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक रिवोल्यूशन है, और इसको हम 360 में बांट लेते हैं। जैसे 360 में हम बांट लेंगे, ठीक है, 360 पार्ट्स में हम इस तरह से बांट लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री मतलब क्या होगा? 1 डिग्री मतलब ये होगा कि 1/360th पार्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन। ये हम करते हैं डिग्री मेजर में, कि ये पूरा एक रिवोल्यूशन को 360 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। फिर 1 डिग्री का मतलब होता है कि इस पूरे रिवोल्यूशन का 1/360th पार्ट। ओके, so you can say if a rotation from initial side to terminal side is 1/360th of a revolution, अगर जो है आपका ये इनिशियल साइड है और ये आपका टर्मिनल साइड है, ओके, दिस इज इनिशियल साइड, दिस इज टर्मिनल साइड। तो अगर ओ ए से लेकर ओ ए बी जो है 1/360th पार्ट है इस पूरे रिवोल्यूशन का, 1/360वां हिस्सा है इस पूरे रिवोल्यूशन का, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो है ना, ये 1 डिग्री इसका मेजरमेंट है, ठीक है। और कई बुक में आपको ये भी दिखेगा कि यहाँ पे एक पूरा रिवोल्यूशन ना लेके इसको एक अलग डेफिनेशन में भी बोल सकते हैं कि हाँ, हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल लेते हैं, यानी कि जैसे कि ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वाड्रेंट है,
ठीक है, 4 हिस्सों में बांट दिया, तो ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हम ये वाले जो पोर्शन है जिसे हम 90 डिग्री का कोण कहते हैं, इसको हम 90 डिवीजन में बना देंगे। तो जो आपका यहाँ पे 1 डिग्री हो जाएगा ना, वो 1/90th पार्ट हो जाएगा किसका, इस क्वाड्रेंट का। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल से बोलने का बस ये मतलब है इसमें कि हम जो डिग्री वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि हम एक रिवॉल्यूशन को 360 डिग्री में बांटते हैं। ठीक है, फिर आपका जो 1 डिग्री होता है उसको भी हम फर्दर बांट सकते हैं, क्योंकि हम ज़रूरी नहीं है कि हम 1 डिग्री से डायरेक्टली सेकेंड डिग्री में जंप करें। ठीक है ना, जैसे कि 1 सेंटीमीटर के बाद आपका क्या आ जाता है, 1 मिलीमीटर आ जाता है ना। फिर हम और कम में चले जाते हैं, माइक्रो में जाते हैं, फेरी में जाते हैं, इस तरह से कि आप जितना स्केल को छोटा करो उतना भी हम मेजर कर सकते हैं। तो ये डिग्री तो मोटा मोटा हो गया, उससे छोटा भी हम इस चीज़ को बांट सकते हैं एंगल को। तो 1 डिग्री को जो है फर्दर आप 60 मिनट्स में बांट सकते हो। ठीक है, अब मिनट्स को किस तरह से डिनोट करते हैं, 60 के ऊपर एक डैश लगा देंगे। ठीक है, वहीं पर फिर से जो है हम मिनट को भी सेकेंड्स में बांट सकते हैं। तो 1 मिनट का क्या मतलब होगा, 60 सेकेंड। ओके, सेकेंड्स। और इसको हम क्या करते हैं, डबल डैश से डिनोट करते हैं। तो बस आपने डिग्री वाले में ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एक रिवॉल्यूशन के अंदर 360 डिग्री आता है, 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 सेकेंड जो है वो 60 सेकेंड के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है हमारा रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, अब ये रेडियन मेजरमेंट बहुत ही खास है और इसका यूज़ भी होने वाला है इस चैप्टर में। वैसे तो एक और होता है, दैट इज सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पे हम 100 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसका यूज़ नहीं है तो उसको फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, हम बस 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक आपका डिग्री मेजर और एक रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर में क्या होता है, एक बार इसको पढ़ लीजिए, हो सकता है कुछ समझ में आए। कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन। क्या बोला इसने कि मान लीजिए मैं 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल बना देती हूँ। ठीक है, तो मैंने एक सर्कल बना दिया। अब यहाँ पर रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे सर्कल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, अब इसका जो रेडियस है ना, मान लीजिए वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक, अब ये कह रहा है कि 1 रेडियन का क्या मतलब होता है, कि वे 1 सेंटीमीटर वाला रेडियस वाला ये सर्कल है, तो मैं इसकी एक आर्क लेती हूँ जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लीजिए ये है, तो ये बन गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर आर्क लिया मैंने, तो जो ये रोटेशन यहाँ पे सबटेंडेड हुआ, जो ये एंगल सबटेंडेड हुआ, इसी को हम क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे। ठीक है, अब रेडियन को किस तरह से डिनोट करेंगे हम लोग, इसको डिनोट किया जाता है 1c से। तो इसको लिखा जाएगा 1c, या फिर 1 रेडियन भी कह सकते हो। ठीक है, वहीं पर अगर आप 2 सेंटीमीटर लेते हो, एक और एक्स्ट्रा ले लिया हमने 1 सेंटीमीटर, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये 2 रेडियन हो जाएगा। ठीक, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि हमारा हमेशा जो सर्कल हो वो 1 सेंटीमीटर वाला हो। ठीक है, तो ऐसे केस में जहाँ पे हमारा जो सर्कल है वो कोई भी हो, ठीक है, तो उस केस में हमारा एंगल किस तरह से मेजर होगा। तो आपको पता है कि मान लीजिए इसकी रेडियस r है और कोई भी है, ये जो आर्क है इसकी लेंथ मान लीजिए l है, तो आपको ये चीज़ तो पता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क विथ लेंथ l एंड रेडियस r, तो इस केस में जो है वो थीटा क्या होता है, कि थीटा इज इक्वल टू L/r, है ना। और यहाँ से आप बहुत क्लियरली ये चीज़ समझ सकते हो कि L किसके बराबर आ जाएगा, थीटा इंटू r। अब इस चीज़ को आप समझोगे कैसे, इस चीज़ को हम यहाँ पे रेडियन मेजर से समझ सकते हैं। कि मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे 2 रेडियन का एंगल है, ठीक है, तो ये एक्चुअली किसके बराबर है, ये 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर है ना।
देखो 2 रेडियन जो है वो किसके बराबर है, अगर इस वाले केस में देखा जाए तो इसकी पूरी आर्क लेंथ कितनी है 1 + 1 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर डिवाइड में 1 सेंटीमीटर इसका क्या है, रेडियस है। तो ये थी क्या आपकी, ये लेंथ थी, आर्क की लेंथ थी, और 1 क्या था, रेडियस था। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी एंगल निकालना है थीटा, तो किसके बराबर होगा, L/R, और इसका यूज़ होने वाला है आपका। ठीक है, तो रेडियन मेजर जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, वो आपके आर्क लेंथ से और रेडियस से रिलेट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे रेडियन जैसे रेडियस से हो रहा है ना ये रिजेंबल, तो उस तरह से आप याद रख सकते हो कि रेडियन मेजर में क्या होता है कि एक रेडियन का मतलब होता है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ओके, सेंटर से हम एंगल मेजर कर रहे हैं बाय एन आर्क लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल। तो 1 यूनिट के आर्क लेंथ हो गई और यूनिट सर्कल हो गया, मतलब रेडियस भी 1 यूनिट होगी, तो उसे हम कहेंगे कि उसका उस एंगल का जो एंगल सबटेंड हुआ है उसका मेजरमेंट कितना है, 1 रेडियन है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, रेडियन वाला कॉन्सेप्ट देखा है ना, रेडियन में। तो रेडियन में अब आप हम देखोगे कि रेडियन में जो एंगल होते हैं ना वो पाई, 2π/3 इस तरह से अलग अलग आते हैं आपके पास, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, मान लीजिए कि मैं एक सर्कल बना रही हूँ आपका, ठीक है, और इस सर्कल की लेंथ जो है वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, मतलब 1 सेंटीमीटर है, जो भी हमने लिया है वो 1 मीटर है, वॉटेवर। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये इतना एंगल देखना चाहती हूँ, ठीक है ना, वही यही चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगी। यहाँ पे मेरी ये है OA, क्या है, इनिशियल साइड है, ठीक है, और मैं ये वाला एंगल देखना चाहती हूँ, ये वाला। ठीक, मतलब क्या कि मैं इस OA को यहाँ तक सरका लूँगी तो ये मेरा OB बन जाएगा, ये मेरा इनिशियल साइड बन जाएगी और ये मेरी टर्मिनल साइड बन जाएगी। मतलब मैं इसको जो है इस तरह से रोटेट करूँगी, ऐसे उठा के, और ये आप तो जानते हैं कि ये कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है। अब आपको कैसे पता कि ये 180 डिग्री होता है, वो ऐसे पता क्योंकि हमने डिग्री वाले में क्या देखा था, डिग्री वाले में ये देखा था कि अगर पूरा एक रिवोल्यूशन ले रहे हो तो उसका मेजरमेंट कितना है, 360 डिग्री है। तो इसका अगर आप आधा लोगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम सारी बातें जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ही कर रहे हैं। यहाँ पर अब जो ये मेजरमेंट होता है ये आपका पाई रेडियन होता है। अब आप कहोगे कि मैंने कैसे कह दिया कि पाई होता है, 180 डिग्री और पाई रेडियन बराबर कैसे होते हैं। ठीक है, वो इस तरह से, क्योंकि अगर आप ये देखो कि मैं R ले रही हूँ 1, ठीक है, और यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आर्क लेंथ का। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। ठीक, और यहाँ पर ये क्या है, आपका सरकमफरेंस कितना है, सरकमफरेंस ऑफ दिस रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 2πr, और r तो 1 है यानी कि 2π। ठीक है, तो इसका पूरा सरकमफरेंस कितना आ गया, 2π आ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो सरकमफरेंस आया, वो जो आर्क लेंथ है ये L, ये कितनी है, पाई है। तो यहाँ पे थीटा किसके बराबर आ गया, L आ गया आपका पाई, आर्क लेंथ है पाई, डिवाइड में रेडियस कितना है 1, तो थीटा आ गया कितना, पाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो 180 डिग्री है वो यहाँ पे कितना है, पाई है। ओके, सो डिग्री और रेडियन में आप समझ गए कि 180 का मतलब पाई होता है। अब कैसे होता है ये आप आई थिंक सो आप में से बहुत से लोगों ने पहली बार जाना होगा कि पाई जो है वो कैसे आ गया है। ठीक है, ठीक, उसी तरह से ऑब्वियसली अब आप ये भी समझ गए हैं कि जो हमारा 360 डिग्री होता है वो यहाँ पर अगर मैं पूरा रिवोल्यूशन लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, पूरा सरकमफरेंस आ जाएगा सर्कल का। ठीक है, ये आपका इनिशियल साइड था और इसी को रोटेट करके यही आपकी क्या हो गई, फाइनल या फिर टर्मिनल साइड हो गई। तो यहाँ पे जो है आपका थीटा कितना हो जाएगा, 2π डिवाइड में 1, सो विच इज़ इक्वल टू 2π। ठीक है, तो आपका 180 डिग्री इन रेडियन मतलब पाई और 360 डिग्री इन रेडियन मतलब 2π। अब आपको जो है एक इंटरेस्टिंग रिलेशन बताती हूँ मैं रेडियन और रियल नंबर का। ठीक है, क्योंकि हमने ये देखा कि जो आपका रेडियन है ना वो किससे रिलेट कर रहा है, आर्क लेंथ से कर रहा है।
यानी क्या कि अगर मैं इसी लेंथ को खींच लूँ और एक रियल लाइन पे प्लॉट कर दूँ तो रियल लाइन और रेडियन के बीच में कुछ रिलेशन आ सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने एक सर्कल बना दिया और सर्कल जो है आपका यूनिट सर्कल है। ठीक है, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है आपकी 1 सेंटीमीटर ले लो या फिर 1 मीटर ले लो, वॉटेवर, लेकिन 1 यूनिट का क्या है, ये सर्कल है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे रियल लाइन बनाती हूँ या फिर एक तरह की टेंजेंट बनाती हूँ मैं। ठीक है, तो टेंजेंट को मैं इस तरह से डिवाइड करूँगी कि 0 से लेकर यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। अब ये 1 वही मेजरमेंट है जो इस रेडियस का मेजरमेंट है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -2, और थोड़ा सा आगे तो ये पॉइंट P मान लीजिए, यहाँ पे Q मान लीजिए, ये आपका O मान लीजिए। ठीक है, और जहाँ पे टच कर रहा है 0 को, वो आपकी A होगी। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको जैसे एक धागा होता है उसकी तरह से निकालूं और इसको जो है मैं फोल्ड करके इतनी लेंथ को फोल्ड करके यहाँ तक ले जा सकती हूँ, है ना। यानी क्या कि मैं आधा पोर्शन, क्योंकि इसका कितना आने वाला है 0 से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा, पाई आएगा। ठीक है, अब पाई कितना होता है आपका 3.14 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो जितनी भी इसकी लेंथ आएगी, इस जितना भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा 3.14 कुछ इतना, तो वो यहाँ तक आ जाएगा। तो ये इतना पोर्शन कवर कौन करेगा, 0 से लेकर इस साइड वाले, 0 से लेकर OP। ठीक है, जितना भी रिक्वायरमेंट होगा उसी तरह से 0 से लेकर नीचे वाला जो निगेटिव वाला पोर्शन है वो नीचे वाले को कवर करेगा। ठीक है, अब क्या हो गया कि मैंने अगर इसको यहाँ से खोलती हूँ तो मुझे क्या मिलेगी, एक रियल लाइन मिलेगी, ये नीचे निगेटिव वाली और ये ऊपर पॉजिटिव वाली, और यहाँ पे बीच में क्या होगा, 0 होगा। मतलब मैं इसको अगर इस तरह से भी दिखा सकती हूँ, इसी को उठा के ऐसे रख सकती हूँ कि ये हो गया आपका पॉजिटिव वाला और ये हो गया आपका निगेटिव वाला। ठीक है, और ये पूरा आपका कितना है, ये पूरा आपका 2 पाई है। ओके, तो क्या हो गया कि यहाँ पे जितना एक रेडियन था वो किसी ना किसी नंबर से रिजेंबल करेगा। ठीक है, सेकेंड रेडियन किसी ना किसी नंबर से रिलेट करेगा। उसी तरह से इस साइड होगा, लेकिन इस साइड हम कौन से वाले लेंगे, जो हम निगेटिव में, जो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, वो निगेटिव वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं ऊपर की तरफ चलती हूँ ये पॉजिटिव, तो ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और नीचे क्लॉकवाइज ये निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस, इधर इस साइड प्लस लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आपका जो रियल नंबर है, ये जो रियल नंबर है, यहाँ पे भी कोई भी रियल नंबर है, एंड रेडियन मेजर है, ये दोनों यहाँ पे कैसे हो गए हैं, ये हो गया आपके कैन बी कंसिडर वन एंड सेम। ठीक है, तो बेसिकली बस यहाँ पे ये समझने वाली बात थी कि हम जो रेडियन है ना, वहाँ पे लेंथ से आपका एंगल का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी जो लेंथ है उसको हम रियल लाइन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी रियल नंबर्स हैं वो यहाँ पे जो हमारे रेडियन में हम एंगल को मेजर कर रहे हैं उनके साथ 1:1 करस्पॉन्डेंस में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए यही था इसमें। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमारा डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। हम ये कहते हैं कि आपका जो 2 पाई रेडियन है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, वो 360 डिग्री के बराबर होता है। जो पाई रेडियन है वो किसके बराबर होता है, वो आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ से आपके जो मेन क्वेश्चन बन के आते हैं वो ये आते हैं कि आपके पास डिग्री में रहते हैं, उनको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, जो रेडियन में होता है उनको डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 180 को यहाँ से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 डिग्री बचेगा, राइट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन, देखो यहाँ पे डिग्री है ना, तो इस 180 को नीचे ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 डिग्री बचेगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, आप बस इस चीज़ को याद रखो।
तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। यहाँ से डिग्री रखना है और 180 को नीचे ले आना है, तो 1 डिग्री जो है पाई अपॉन 180 रेडियन बन जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर आपको रेडियन 1 रेडियन कितना होता है ये निकालना है, तो क्या करेंगे, रेडियन को यहीं पे रखिए, पाई को नीचे ले आइए। ठीक है, सो 1 रेडियन कह दो या फिर लिख दो ऐसा, 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, इस पाई को नीचे ले आइए, यानी कि 180 डिवाइड में पाई डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो 1 डिग्री को पाई अपॉन 180 रेडियन और 1 रेडियन को 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, अभी लगभग कितना होता है ये हम ज़्यादातर कैलकुलेट करने की कोशिश करते नहीं है वाला पार्ट। ठीक है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो आपका 1 डिग्री होता है वो होता है आपका, जैसे कि ये पाई है, पाई की जगह आप 22/7 करो। ठीक है, तो 22/7 इंटू 1/80। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल फाइंड कि 1 डिग्री जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.01746 अप्रॉक्सीमेटली इतना रेडियन आता है। ठीक है, और वहीं पर अगर आप 1 रेडियन देखो और फिर यहाँ पे ले लिया हमने 180 डिवाइड में 22 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाता है आपका 57 डिग्री 16 मिनट। ये भी कैसा है, अप्रॉक्सीमेटली है। तो आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि डिग्री जो है वो कैसा यूनिट है, छोटा है। मतलब क्या कि 1 डिग्री जो है वो 0.0174 रेडियन को मेजर कर सकता है, और वहीं पर रेडियन जो है वो एक बड़ा सा यूनिट है कि वो जो है 57 डिग्री 16 मिनट को मेजर कर सकता है। मतलब आप ये समझ लो जैसे कि 1 सेंटीमीटर है वो एक बड़ा यूनिट है, वहीं पर 1 मिलीमीटर है वो कैसा है, एक छोटा यूनिट है। ठीक है, इससे छोटा। वैसे आप यहाँ पे भी समझ सकते हो कि जो डिग्री है वो एक छोटी यूनिट है और रेडियन जो है वो एक बड़ा वाला एंगल को मेजर कर सकता है, 1 रेडियन। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन हो गया बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब चलिए 1-2 एग्जाम्पल करते हैं ताकि हम रेडी हो जाए इसकी पहली एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब थोड़ा एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है आपका कि आपने जो है 40 डिग्री 20 मिनट को जो है रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रेडियन मेजर में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। ओके, तो हमें क्या करना है, पहले इस 40 डिग्री 20 मिनट को पूरा डिग्री में ही कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमारे पास जो कन्वर्जन है वो किसके लिए है, डिग्री से लेकर रेडियन में और रेडियन से लेकर डिग्री के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 40 डिग्री 20 मिनट है इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो 20 मिनट है पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में करेंगे। तो हमको पता है कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। तो समझ में ना आए बस यहीं पे रखो। तो 1 मिनट कितना हो जाएगा, 60 को हमें नीचे ले जाना होगा, तो 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 60 को नीचे ले आइए तो 1/60 डिग्री के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हमें बस अब क्या करना है, इस 20 को 1/60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 20 इंटू 1/60 कितना हो गया, 0 0 कैंसिल, 1/3 डिग्री आ गया है। ओके, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 40 + 1/3 यानी कि ये क्या बन गया आपका 120 + 1 यानी कि 121 डिवाइड बाय 3 डिग्री। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। तो आपको पता है कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने डिग्री को जो है रेडियन में कन्वर्ट करना है ना यहाँ पे। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 180 को नीचे ले आइए यानी कि पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाता है। ठीक है, तो बस अब आपने क्या करना है, डिग्री है तो 1 डिग्री इतना, तो 121/3 डिग्री कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सो यू विल गेट 121/3 डिग्री इज इक्वल टू 121/3 इंटू, अब डिग्री को रिप्लेस करेंगे रेडियन से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई करना है और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज रेडियन।
अब आप इसको क्या कर सकते हो, चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके 121 पाई अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 8×3 = 2 540 रेडियन। ये आपका क्या आ गया 121 डिवाइड में 3 डिग्री, और यही क्या था आपका 40 डिग्री 20 मिनट। ये आ गया आपका 121 पाई बाय 540 रेडियन। ठीक है, ये आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन है, ये बेसिक है। ये बेसिक इसीलिए क्योंकि जब आप इसको समझोगे तभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझ पाओगे। ठीक है, तो अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आप एडवांस थियरी समझ सकते हो। ठीक, नेक्स्ट है कि आपने कन्वर्ट करना है 60 रेडियन को किस में, डिग्री में, डिग्री मेजर में। ठीक है, तो 60 जो है वो एकदम प्योर फॉर्म में है। 60 में हमने देखा नहीं है कि 60 रेडियन को जो है फर्दर किसी और यूनिट में डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना, 1 रेडियन कितना हो जाएगा, पाई को नीचे ले आइए, यानी कि 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 1 रेडियन इतना, तो 6 रेडियन कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू 1 रेडियन की जगह क्या लिख देंगे 180 डिग्री बाय पाई। तो ये 6 रेडियन किसके बराबर आ गया, 6 रेडियन इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.484180 डिवाइड बाय पाई डिग्री। ठीक है, तो आपका जो है जो रेडियन आया वो कितना आया 1080 बाय पाई, ये डिग्री आ गया। अब देखो जैसे कि हमारे पास ये डिग्री मिनट में था, हमने इसको पाई वाले में कन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ पे जो है ये डिग्री में है, ये आंसर तो हमने डिग्री में निकाल दिया, लेकिन इसमें पाई का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो इस पाई को हमें निकाल देना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाई की जगह 22/7 रखेंगे। ठीक है, तो 1080 डिवाइड बाय 22/7, ये 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, या तो कैलकुलेशन करके, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया 1080 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 किया। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका आ रहा है 49.090909 इंटू 7, और वो आ जाएगा आपका 343.63 बार। ऐसा लगा दीजिए आप 343.63 बार, ये डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसको जो है बहुत अच्छे से निकाल सकते हो अगर आप इसको मिनट और सेकेंड्स में निकालोगे। ठीक, तो उसको हम कर सकते हैं, जैसे कि 1080 इंटू 7 डिवाइड में 2 किया है, विच इज़ इक्वल टू, मैंने ऊपर नीचे जो है वो 11 से 2 से डिवाइड किया, तो इट इज़ 11, इट इज़ 540, यू रिसीव 540 इंटू 7 डिवाइड में 11। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो 540 इंटू 7 इट इज़ 3780 डिवाइड बाई 11, यू डिवाइड 3780 बाई 11, यू विल रिसीव 343, रिमाइंडर आपका है 7, तो आप इसको लिख सकते हो 343 7 बाई 11। ठीक है, अब देखो इसका क्या मतलब होता है, 343 प्लस 7 बाई 11 होता है इसका मीनिंग, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इस वाले पार्ट को, ये तो हो गया पूरा आपका डिग्री में, अब 7/11, ठीक है, ये प्लस में जाएगा 7/11, इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मिनट में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 042। अब इसको वापस से क्या करेंगे 11 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये आपका काम है, दिस इज़ 33, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे 0, तो 11 8 ज़ा 88, ये बचेगा यहाँ पे 2, और फिर हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखो ये क्या बन गया, फर्दर इसको ये डिवाइड करके और क्या बनेगा 343 डिग्री तो हो गया। ठीक है, ये क्या बन गया आपका 38 मिनट पूरा बन चुका है ये। ठीक है, और इसी के साथ क्या आ गया आपका 2/11। ठीक है, सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 38 प्लस 2/11, अब ये सेकेंड्स में आ गया है। अब आप इसको जो है सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसको हम 60 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो 343 डिग्री हो गया, 38 मिनट्स हो गया, प्लस अब इसको हमने क्या किया 60 से मल्टीप्लाई किया, तो 120 डिवाइड बाय 11।
ठीक है। तो दिस इज़ 120 डिवाइड बाय 11, यहाँ पे अब हम प्लस नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से आपने क्या कर देना, 120 को 11 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो आंसर कितना, 10.9। तो ये किस में आ गया, सेकेंड्स में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब आपको लगा होगा कि कितना बड़ा कैलकुलेशन हुआ है। कैलकुलेशन कुछ नहीं हुआ है, बस सिंपली क्या कर देना, 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब पाई की जगह 22/7 रखना है। अब आपको जैसे 1080 इंटू 7 डिवाइड बाय 22 में जितना होल पोर्शन आता है, जैसे कि पूरा डिवाइड करके 343 पार्ट हमारे पास होल पोर्शन में आया, इसको रखिए। बाकी को जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन के तौर पे लिखिए। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बन रहा है, जैसे कि 7/11 ये बच रहा है, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 7 इंटू 60 डिवाइड में 11, इसको आप फिर से क्या करोगे, सॉल्व करोगे। जितना आपका होल पोर्शन आ रहा है उसको आप प्योरली लिखोगे, जैसे कि 38, तो वो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से जो आपका बच रहा है फ्रैक्शन वाला पार्ट, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। फ्रैक्शन वाला पार्ट जैसे कि 2/11 बच रहा था, आप इसको वापस से 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड्स में बचेगा। अब क्योंकि यहाँ पर भी वैसे आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट बच रहा था, ठीक है ना, जैसे 11 9 जा 99 करूँ मैं तो 1, तो 1/11 वाला पार्ट बच रहा था, लेकिन हम फर्दर जो है सेकेंड से हमने आगे पढ़ा नहीं है। ठीक है ना, फर्दर हमने ये नहीं देखा है कि सेकेंड से क्या अब माइक्रो सेकेंड में इसको कन्वर्ट करना है, नहीं, तो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन जहाँ तक हमारा बन पा रहा था डिग्री से मिनट में और मिनट से सेकेंड में, वो पार्ट हम ज़रूर करेंगे। वो किससे आ रहा है आपका, ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इससे आ रहा है। तो आज की वीडियो में हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं सॉल्व करेंगे, बस 2 ही एग्जाम्पल हम सॉल्व कर पाएँ कि किस तरह से जो है हम रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें क्वेश्चंस आते हैं कि मान लीजिए जैसे कोई घड़ी है, ठीक है, और वो घड़ी की जो सुई है उसकी लेंथ कुछ है, 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो जब वो 30 मिनट पे जाएगी तो कितना एंगल बनाएगी, 20 मिनट पे जाएगी तो किस तरह के एंगल बनाएगी। तो वो सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी जो आज हमने पढ़ा है, यहीं से वो सवाल बन के आते हैं कि बताइए कितना एंगल बनाएगी, डिग्री में कितना बनाएगी, रेडियन में कितना बनाएगी, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पहला कॉन्सेप्ट, दैट इज़ एंगल एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, हालांकि 3 तरह के मेजरमेंट ऑफ एंगल होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे, एक आपका है डिग्री मेजर और एक आपका है रेडियन मेजर। सो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 3.1 इन द नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।